A very good morning, dear students. In this video we are going to discuss about the 3D structure of proteins. Point number first, every protein has a three-dimensional structure that reflects its functions. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो जो प्रत्येक प्रोटीन है उसका अपना 3D स्ट्रक्चर होता है और 3D स्ट्रक्चर के कारण ही उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. पॉइंट नंबर सेकेंड, general steps to determine the structure of any protein. Point number first, the first step is to isolate it in a pure form, that is from the cellular location. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा है कि प्रोटीन को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना है. किससे? फ्रॉम द सेल. सेकेंड पॉइंट, then purified protein is crystallized by using some techniques like X-ray crystallography technique, nuclear magnetic resonance और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो प्रोटीन हमने आइसोलेट की है उसको हमें इस पॉइंट की हेल्प से क्या करना है? क्रिस्टलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स. जैसे एक टेक्निक क्या कौन सी रखी है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. दूसरी है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. तीसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. पॉइंट नंबर थर्ड, क्रिस्टलाइज प्रोटीन्स फॉर्म हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द 3D स्ट्रक्चर. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टलाइज प्रोटीन है भाई हमें किसके बारे में बताएगी? उसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में. NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोटीन स्ट्रक्चर इन सोल्यूशन. कहने का मतलब ये है बच्चों, NMR टेक्निक की हेल्प से हम सोल्यूशन में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या ये फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, proteins can be very long linear polypeptide chains of thousands to several thousands amino acids. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन्स हैं वो किसके पॉलीमर हैं? अमीनो एसिड्स के. और अमीनो एसिड्स वो कितने जुड़े हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं, मोर देन थाउजेंड्स हो सकते हैं. नेक्स्ट, two amino acid molecules covalently joined together substituted amide linkage termed as peptide bond to yield a dipeptide. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जब दो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तब किसका फॉर्मेशन होगा? डाइपेप्टाइड बॉन्ड का. स्टार्टिंग में यानी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शो किया था. ठीक है. When few amino acids are joined in this fashion, then a structure is formed that is known as oligopeptide. बच्चों, दो से ज़्यादा और ये हम कह सकते हैं कि लगभग 10 या 20 अमीनो एसिड्स कंबाइन कर जाएँ तब क्या बन जाएंगे या क्या बन जाएगी? ओलाइगोपेप्टाइड. व्हेन मैनी अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड देन पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म. नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरली प्रोटीन्स इन्वॉल्व टू आस्पेक्ट्स. नंबर वन, केमिकल स्ट्रक्चर. सेकेंड वन, फोल्डिंग इन स्पेस. बच्चों, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का हम दो तरह से यहाँ पर उसको फाइंड आउट करना है. एक तो किसके बेसिस पर? केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर. दूसरा क्या है कि स्पेस में उसकी फोल्डिंग क्या है? 2D है या 3D? थैंक यू स्टूडेंट्स.